हमें कौन सी क्षमता डेवलपमेंट करनी चाहिए अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए। बस सर टीम मैनेजमेंट तो समझ गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए ऐसी कौन सी क्षमता है हमको डेवलपमेंट करनी चाहिए अपनी बिजनेस को लेकर। तो सबसे पहले आपको डायनेमिक पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। डायनेमिक पर्सनालिटी का मतलब है कि आपको आपसे बेहतर आपको टीम नहीं मिल पाएगा, आपको बेहतर बनना पड़ेगा अच्छी टीम हायर करने के लिए। आपका जो टीम है ये सोचता है कि मेरे से बेहतर लोगों के साथ मैं जुड़ूं ताकि मैं भी सीख पाऊं। करेक्ट। पर्सनालिटी क्या है? आपकी जो है क्वालिटी दिखाता है, आपकी बात करने की कला, आपकी पहनावा, आपकी क्षमता और आपकी हर चीजों को दिखाता है। जैसे हम अगर किसी मान लो जाए कोई अगर 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए कोई कमाने वाले व्यक्ति को देखते हैं, अरे यार क्या मस्त बात किया, क्या मस्त मेरे को बैठाया, अरे यार क्या मस्त मेरे को आदत व्यवहार में मस्त रहा, वो ऐसा ही लगा कि ज्यादा इतना ज्यादा कमाता होगा, इतना स्मूथ बात किया, इतना मतलब कम से कम इतनी क्वालिटी तो मेरे पास आनी चाहिए। आपको लगता होगा, उसी हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी। तो डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे अंदर से जब तक हम अगर बनेंगे नहीं तो हम अपनी टीम को नहीं बना पाएंगे। तो डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में काम करना पड़ेगा, आपकी बात करने की स्टाइल में काम करना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन में काम करना पड़ेगा, आपकी हर क्षमताओं को डेवलपमेंट करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया सबसे पहला वर्ड मैंने बोला कि एनर्जी वाइज रिजल्ट। जैसे हमारी एनर्जी रहती है उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट रहता है। तो दुनिया उसी को सलाम करता है जिसके पास क्या रहता है, जिसके पास रहता है रिजल्ट, जिसके पास रहता है रिजल्ट। दुनिया उसी को सलाम करता है जिसके पास रिजल्ट रहता है। रिजल्ट क्रिएशन आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी है। हम लोग व्हील ऑफ वेल्थ में हम लोग बताते हैं, अपने जो हमारे जो सेमिनार होता है, हमारे जो 1 दिन 2 दिन का वर्कशॉप होता है, व्हील ऑफ वेल्थ में पूरे तरीके से मैं मास्टरी कराता हूँ। हम लोग 4 पेड चार्ज में लेते हैं। तो आपको रिजल्ट क्रिएशन करना है। आपको जब तक आप रिजल्ट क्रिएशन आप नहीं करेंगे तब तक 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब रिजल्ट कैसे क्रिएशन करें? जब तक ये डायनेमिक पर्सनालिटी आप नहीं बना पाएंगे, आपकी सीखने की क्षमता अगर नहीं बढ़ेगा तो रिजल्ट आप नहीं ला, क्योंकि आपकी कंपनी आपको यूं ही सैलरी या फिर यूं ही आपके पास कमीशन नहीं देती। आपके पास रिजल्ट आता है तभी आपके पास कमीशन पहुंचता है। करेक्ट। रिजल्ट लाने के लिए कौन सी एबिलिटी डेवलपमेंट करता है? वो है हमारा एक्शन। आप सीख तो जाएंगे इस सेमिनार से, आप सीख तो जाएंगे अपने लीडर से, आप सीख तो जाएंगे अपने बिजनेस पार्टनर से, आप सीख तो जाएंगे अपने कस्टमर से। हर तरीके से आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन जब तक उस सीख को आप अगर एक्शन में नहीं बदलेंगे तब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको दुनिया में सलाम किया जाएगा। तो डायनेमिक पर्सनालिटी में आपको जितना हो सके आप डायनेमिक पर्सनालिटी के हिसाब से आपको काम करना है। तो हमको एक डायनेमिक पर्सनालिटी बनना है, डायनेमिक पर्सनालिटी बनना है हमको। उसके बाद एक फियरलेस कम्युनिकेशन। हम कोई भी, हम जैसे मान लो कोई प्लान बताने जाते हैं या फिर कोई ग्राहक हमारे पास आता है या फिर कोई हमारे पास टीम में आता है, जिस तरह से हमारे पास अगर बिजनेस है टीम में आता है, तो हम क्या घबरा के बात करते हैं, हम फियरलेस करके हम बात नहीं करते। हमको उसके लिए एबिलिटी डेवलपमेंट करना क्या पड़ेगा, हमको फियरलेस कम्युनिकेशन। हमको एकदम शुद्ध अच्छी भाषा में और बिना घबराए हुए हमको बात करना आना चाहिए। हमको ये लगता है कि हम जितना कमा रहे हैं सामने वाले का, हम मान लो जाए हमारी 50,000 की अगर कैपेसिटी हम कमा रहे हैं मंथली, तो हम 50,000 लोगों के ही आसपास हम भटकते रहते हैं। हम 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति के साथ हम लोग नहीं उठते बैठते हैं। 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति से हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत कमा रहा है, ये बहुत कमा रहा है, मेरे को भाव देगा या फिर नहीं देगा। किसी फैक्ट्री में जाने के लिए हम डरते हैं कि किसी फैक्ट्री के मालिक के पास हम जाकर बात करने के लिए हमको डर लगता है, क्योंकि हमारी इनकम 50,000 और 1 लाख रुपए के अंतर्गत है। तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति तो हमको डर लगता है बात करने वाले, क्या सोचेगा ये, क्या सोचेगा ये। फियरलेस, आपको घबराना नहीं है, घुस जाइए सीधा। आप अगर कोई फैक्ट्री में, आपको अगर समझ में आ, घुस जाइए फैक्ट्री में। तो आपको देखना है कि बिजनेस आपके ऐसे ही नहीं बढ़ता। बिजनेस जो है आपकी इसी तरीके से, आपका कोई भी साधारण टेक्निक से नहीं बढ़ने वाला है।
जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेने की दो प्रकार है, एक तो माइंडफुल एक्शन, एक तो माइंडलेस एक्शन। माइंडलेस एक्शन एक होता है माइंडफुल एक्शन। अब माइंडलेस एक्शन क्या है? माइंडलेस एक्शन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माइंडलेस एक्शन जो है, अगर साधारण भाषा में अगर सीखें, आपको जाने अनजाने में एक अच्छी चीज करना। आप जान रहे हो या फिर नहीं जान रहे हो, आपको आपके काम को एक अच्छी तरीके से करना। मतलब आपको, आप जब रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, बाइक वगैरह में है, कहीं फैक्ट्री देखिए, आप फैक्ट्री में जाके घुस जाइए। आपके पास जान पहचान रहे या फिर ना रहे, सीधा फैक्ट्री में घुस जाना, माइंडलेस एक्शन। अब माइंडफुल क्या है? माइंडफुल मान लो जाए आप अगर एक्शन ले रहे हो, अभी आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो माइंडफुल एक्शन ये है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो उसमें वीडियो कैसे बनाऊं, कहां से माइक लाऊं, कहां से मैं अच्छे कंटेंट ढूंढूं, कहां से मैं बैकग्राउंड लाऊं, कहां से मैं कैमरा लाऊं, कहां से कुछ भी लाऊं। तो ये है हमारे समझदारी के हिसाब से माइंडफुल एक्शन होता है, और बिना समझदारी के अच्छे काम करने की कला को माइंडलेस एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल में फियरलेस अगर होना है कम्युनिकेशन में, तो आपको ये माइंडफुल और माइंडलेस एक्शन आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। दूसरा है हमारा सिचुएशनल लीडरशिप। तो हम सिचुएशन के हिसाब से हमको फैसला लेना आना चाहिए। अच्छी लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी ये रहता है कि हम सिचुएशन, जहां पर हमको हार्ड होना है, जहां पर हमको सॉफ्ट होना है, उस तरीके से हमको फैसला लेना आना चाहिए। आपकी कंपनी को अगर कोई बुरा भला बोल रहा है, आपकी टीम, तो आपको उसको बाहर करने में थोड़ी सी समय नहीं लगाना है, थोड़ी सी समय नहीं लगाना। आपकी अगर कोई बुराई कर रही है आपकी कंपनी का, आपकी टीम में आपके व्यक्ति जो भी आपको लग रहा है, कोई भी चीज ऐसा लग रहा है कि ये बुराई कर रहा है यार, ये नेतागिरी कर रहा है, पॉलिटिक्स से कर रहा है मेरी कंपनी के साथ, उसकी धज्जी उड़ाने में आपको जरा सा भी आपको संकोच नहीं करना है। संकोच नहीं करना है आपको कि यार 2 दिन के बाद इसको बोलूंगा, 4 दिन के बाद उसको बोलूंगा, 5 दिन के बाद उसको बोलूंगा। आपको संकोच आपको नहीं करना है। तुरंत आप फैसला लेके वहां पर आपको बढ़ना है, तुरंत आपको फैसला लेना है। और जहां पर आपको सॉफ्ट होना है वहां पर सॉफ्ट होइए, जहां पर आपको हार्ड होना है वहां पर हार्ड होइए। क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट को हम मिला देते हैं, जैसे सॉफ्ट को हम मिला देते हैं जैसे हम फैमिली की तरह हम चाहते हैं। तो सिचुएशनल आपको लीडरशिप की क्वालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब आपसे टीम की क्षमता डेवलपमेंट होगी। टीम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको शाबाशी देने में भी आपको कमी नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से आपका सिचुएशन लीडरशिप की क्वालिटी आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको अगर टीम को संभालना है तो। चौथा है डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। आज मैंने कोई भी चीज लिया, कोई भी चीज हमने किया, तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि हम डिसीजन तो ले लिए, हमको सुबह जल्दी उठना है, अब डिसीजन ले लिए, हमको डिसीजन ले लिए कि हमको अच्छा काम करना है, पैसा कमाने के लिए हम डिसीजन ले लेते हैं। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए की हम डिसीजन ले लेते हैं। अब उस डिसीजन तो लेके हम बैठ जाते हैं, अगर जब तक मैं आपको एक्शन अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई काम नहीं आएगा। डिसीजन बस लेने में काम नहीं होगा, डिसीजन को एक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद होता है हम रिसोर्सफुल बने। टीम मैनेजमेंट के लिए हमको रिसोर्सफुल बनना जरूरी है। रिसोर्सफुल मतलब अगर हिंदी में अगर बात करें तो जुगाड़, हमको बिजनेस के लिए हमको जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ चाहिए मतलब हमको टीम मैनेज करने के लिए हमको कोई ना कोई हमको जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ चाहिए का मतलब होता है कि आपको अगर 5 व्यक्ति आपकी टीम में है तो उसको आप बोलिए कि किसी व्यक्ति से मिलाइए, जुगाड़ करिए ताकि मेरे पास टीम बड़े हो सके। आपको बोलना है कि किसी न किसी लोगों से मिलाइए, या फिर आपकी कोई एक छोटी सी शॉप है, या फिर कोई एक ज्वेलरी दुकान है, या फिर आपकी एक कुछ ना कुछ दुकान है या फिर फैक्ट्री है, तो अब जुगाड़ देखिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं रिजल्ट क्रिएशन छोटी से छोटी चीजों में, छोटी से छोटी समय में कैसे कर पाऊं। आपको जुगाड़ लगाना है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अब 10 लाख रुपए कमाने के लिए मेरा क्या जुगाड़ लगेगा, कितने लोगों की टीम बनाना पड़ेगा, और उसको बिना पैसा खर्च करे मैं वहां तक कैसे पहुंच पाऊं, ये जुगाड़ है। आपको जुगाड़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको बढ़िया सा प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मोटिवेशन में जाना पड़ेगा। रोज आपको रिसोर्सफुल बनना है कि आप जैसे 5 चीज ऐसा क्या क्या है उसको आपको लिखना है कि मैं
आज जो भी चीज मैं कर रहा हूं इसमें मेरा रिसोर्स क्या है, रिसोर्सफुलनेस मेरे को किस तरीके से हमको बनना है। तो जुगाड़ आपका अच्छा रहना चाहिए। जुगाड़ का मतलब है लोगों से बात करना, लोगों को बुलाना, लोगों को मीटिंग में बैठाना, या फिर लोगों की फैक्ट्री में जाना, लोगों की बात को सुनना, लोगों की अच्छी अच्छी बात को कहना, लोगों को हर तरीके से उसको मोटिवेट करना। रिसोर्सफुल आपको बनना पड़ेगा। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9238171560 पर। रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, रायपुर, छत्तीसगढ़।